हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो सीटेट का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है और जो सीटेट के लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं सीटेट लेवल 2 के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश है और क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 129 तक की क्या है, तो इस पैराग्राफ से लिया गया क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, पैराग्राफ को रीड करते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें 15 नंबर जो होते हैं इंग्लिश के पेपर में, तो वो आपका क्या होता है कि एक यहाँ पर पोएम होती है 5 नंबर का पोएम से, और बाकी का 5 नंबर यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर आपको क्या होता है तो इस पैराग्राफ से आता है। यानी कि 2 जो है वो इसमें क्या है पैराग्राफ आते हैं, एक पोइट्री का और एक यहाँ पर इसका प्रोज का आता है। तो यहाँ पर आइए चलते हैं, इसको हम रीड करते हैं कि क्या है इस मतलब गिवन पैराग्राफ में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं, आर्कियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट. It is the mean whereby we are able to extend our knowledge of human history beyond the limits of written records. In India, written history goes back many millennia, and throughout the world, inscriptions on stone and clay tablet are only a few millennia old. Such records encompass only a small fraction of human story. Archaeology gives us access to the entire spectrum of human experiences spanning several million years in Africa. आगे चलते हैं। This enormous time depth offers the potential to study long-term cultural processes and the opportunity to learn the lesson of countless culture. Recovering this knowledge may prove vital to our own survival, even if the lesson learned do not turn out to have such an intermediate and practical value. Filling the blanks. Pages of India and world's history is an intrinsically worthwhile endeavor. Moreover, historical archaeology can supplement or clarify the knowledge gleaned from more traditional histories. Finally, by increasing our understanding and appreciation of the achievement of ancient culture, archaeology can provide a significant boost to heritage tourism. Although I argue that archaeology could save the world, or at least our civilization's precarious hold on it, I freely confess that I did not become an archaeologist to save the world, nor to make money. In fact, I chosen to become an archaeologist because I was fascinated by the wonders of the past and prospect of many new discoveries that would shed light on how we came to be what are we seemed to me to be a noble thing to which I could dedicate my लाइफ वर्क। तो ये था पैराग्राफ और इससे लिए गए क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द पैसेज इज़ टू। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रेजेंट न्यू एक्सकेवेशन लिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट। थर्ड है प्रेजेंट द स्टेट ऑफ आर्कियोलॉजी, और नेक्स्ट है प्रेजेंट आर्कियोलॉजी एज अ करियर ऑप्शन। तो यहाँ पर इस पर्पज़ मतलब ये जो आपका गिवन पैसेज है, ये इस पैसेज का पर्पज़ क्या है प्राइमरी लेवल पर, तो आपको ये बताना है कि इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है, यानी पहला सबसे ज़्यादा इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, पर्पज़ क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा कि आर्कियोलॉजी को
कैसे बनाया जाए, इसलिए यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट टेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस refers to lost communities, evidences of human settlement, हिस्टोरिकल इवेंट या फिर जियोग्राफिकल फीचर। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट है। आर्कियोलॉजी यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ये क्या है हिस्टोरिकल इवेंट्स है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 123, ये कहता है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को आपको चुनना है। सोसाइटी शुड लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट, आर्कियोलॉजी हैज़ नो वैल्यू एट ऑल लोकेशंस आर फाउंड इन द रिमोट एरियाज, एंड लास्ट द जॉब ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट इज एन इंटरेस्टिंग जॉब फॉर एनीवन। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 123 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आर्कियोलॉजी पहला ऑप्शन ऑफर्स इंसाइट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज। सेकंड इज अ सब्जेक्ट विच इज इजी टू स्टडी। थर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनली। लास्ट वन इज गिव्स न्यू क्लूज अबाउट कल्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑफर्स इनसाइट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज। यहाँ पर ह्यूमन हेरिटेज के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इट कैन बी एज्यूम्ड, यानी इंफॉर्मेशन के बेस पर ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि ओनली द रिच कैन अफोर्ड टू ट्रेवल आर्कियोलॉजिकल साइट। सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। थर्ड वन है यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट सपोर्ट द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। एंड लास्ट वन इज आर्कियोलॉजी इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जो 125 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 126, ये कहता है इट कैन बी इन्फर्ड दैट आर्कियोलॉजी ऑफर्स फर्स्ट ऑप्शन एन अल्टरनेटिव प्रोफेशन, सेकंड है ग्रेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट, थर्ड है नो एविडेंस अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, एंड लास्ट वन डीपर हिस्टोरिकल इंसाइट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डीपर यानी गहरी जानकारी देगा आपको हिस्टोरिकल इंसाइट का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 127, ये कहता है इन द एसे द राइटर फर्स्ट ऑप्शन रिफ्यूट्स हिस्टोरिकल एविडेंस एज दे ऑफन कॉन्ट्राडिक्ट फाइंड्स। सेकेंड, चूज हिज प्रोफेशन to understand human behavior. Third one is claim archaeology is a very accurate science, and the last one is discourage potential archaeologists from going too far. तो क्वेश्चन नंबर 127 के लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर चूज़ हिज प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी इस प्रोफेशन को चूज़ करें वो, और किसके लिए, तो ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। ये कहता है कि द वर्ड फ्रेज द ब्लैंक पेज ऑफ इंडियाज़ एंड वर्ड हिस्ट्री मीन्स, इसका क्या मीनिंग है, ओरल ट्रेडिशन, सेकंड है नॉन लिटरेसी वर्क, एंड थर्ड इज़ अनरिकॉर्डेड फैक्ट, एंड फोर इज़ एम्प्टी पेजेस। तो 128 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा अनरिकॉर्डेड फैक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से लिया गया। आर्कियोलॉजी इज़ एन इंट्रिंसिकली वर्थ वाइल इंडिवियर। हेयर इंट्रिंसिकली मीन्स स्पेशली, यूनिकली, बेसिकली या यूजुअली। तो 129 का जो सही उत्तर है वो है बेसिकली। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर आगे एक और पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर कभी कभी आप भाषा 1 की जगह पर अगर इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है कि एक पोएम का पैराग्राफ मिलता है, और दूसरा आपको किसका मिलता है, तो दूसरा जो पैराग्राफ होता है वो आपका प्रोज से लिया जाता है। लेकिन जब आप भाषा 2 इंग्लिश में चुनते हैं तो वहाँ आपको क्या है, प्रोज
दो प्रोज के क्वेश्चंस यानी दो पैसेज मिलते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, प्रोज के होते हैं। पोइट्री आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको 130 से लेकर 135 तक की सॉल्व करना है और ये प्रोज का यानी पैसेज दिया हुआ है, पोइट्री यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये क्या है, लेवल 2 का इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। आइए पैराग्राफ को रीड करते हैं। आवर शिप was about 120 tons burden, carried for the 14 men, beside the master, his boy, and myself. We had on board no large cargo of goods. The same day I went on board, we set sail, standing away to the northward upon the own coast, with design to stretch over for African coast. When we came out 10 or 12 degrees of northern latitude, which it seems was the manner of their course in those days. We had very good weather all the way upon the own coast till we came to the height of Cape St. Augustino, from whence keep further off at sea we lost sight of land. In this course we passed about 12 days' time, when a violent tornado or hurricane looked as quite out of our knowledge. It blows such a terrible manner that for 12 days together we could do nothing but drive, nor did any in the ship expect to save their lives. In this distress we had, beside the terror of storm, one of our men died of calenture, and a man and boy washed overboard. About the 12th day the weather started abating a little. The master made an observation as well as he could, and found that he was in about even degree of north latitude, but that he was 12 degree of longitude differences west from Cape St. Augustino, so that he found he was gotten upon the north part of Brazil. Now he began to consult with me what course he should take, for the ship was leaky and very much disabled, and he was for going directly back to the coast of Brazil. तो ये था पैरा। अब इससे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है। ये कह रहा है कि द मेन थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज़ अबाउट, इसका मेन थीम क्या है जो यहाँ पर पैरा पढ़ा आपने। स्टॉर्म एट सी, वॉयज बाई शिप कॉट इन द स्टॉर्म, एंड फिशिंग एक्सपीडिशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 130 के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, शिप कॉट इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन। फर्स्ट ऑप्शन डिसफिगर, दूसरा ऑप्शन विश, तीसरा पर्पस, चौथा है स्कीम। 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी inferred that first option, there was two sailor and master, they were sailing westwards during the storm, and next है they were going to trade in Brazil. Last one is they were on the adventure trip. 132 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर, they were sailing westward during the storm। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, they decide to opt for the change of destination because it was still stormy at sea. They had lost their way. The ship was not seaworthy, and last one, the new course was smooth sailing। 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, the ship was not seaworthy। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, who was drowned in the storm। फर्स्ट ऑप्शन अ यंग सेलर, सेकेंड है एन ओल्डर पैसेंजर, थर्ड है द शिप्स कैप्टन, और लास्ट है यहाँ पर द राइटर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर 134 का जो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अ यंग सेलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 135 ये कहता है द शिप मैन हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ डैश डेज बिफोर टचिंग श्योर अगेन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 12, सेकेंड कहता है 24, लास्ट कहता है 14, कहता है 40, सॉरी सी कहता है 14 एंड डी कहता है 21। तो 135 का जो राइट आंसर है वो क्या है, तो 135 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज़ 24। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, तो वो यहाँ पर पैडागोगिकल यानी पैडागोगी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, आपको इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होगा, यानी जो सबसे सही जवाब होगा उसको देना है। तो आइए चलते हैं 136 की ओर। 136 क्या कहता है, ये कहता है द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नो। द इन्फ्लुएंस इज़ फर्स्ट ऑप्शन इंटर लैंग्वेज, सेकेंड है सिस्टमेटिक एरर, थर्ड है लैंग्वेज ट्रांसफ़र और 4 है फोनोलॉजी। तो यहाँ पर 136 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 136 में जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 137, ये कहता है द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रिलाइंग on printed text. This is called the method. पहला ऑप्शन है सिचुएशनल, दूसरा है नेचुरल, तीसरा है ग्रामर ट्रांसलेशन और चौथा है लैंग्वेज इमर्सन। तो यहाँ पर 137 का जो राइट आंसर है वो क्या है, तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेचुरल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्फेसिस ऑन इंटरेक्शन एज बोथ द means and the ultimate goal of learning a language underlies the dash approach. फर्स्ट ऑप्शन comprehension, सेकेंड है silent way, थर्ड है immersion और चौथा है communicative। तो यहाँ पर 138 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, communicative। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a short text is read aloud and then student visualize what the passage describe, then they tell the teacher about their visualization or draw a picture. The activity assesses student. First option is speaking with clarity, second है listening comprehension, third ability to draw well, लास्ट है accuracy in interpretation। 139 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, listening comprehension। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टास्क, अ रोल प्ले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट विद द टीचर in which the candidate exchanges information, making 4 to 5 element statement and asking 3 or 4 questions including greeting and leave taking dash would assess dash skill। फर्स्ट ऑप्शन एक्टिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा लिसनिंग, चौथा वोकेबलरी। तो यहाँ पर स्पीकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द फेवर ऑफ एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट वुड अलाउ देम टू अप्लाई द रूल बाय देमसेल्फ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है इंडक्टिव, थर्ड है डिडक्टिव मेथड और लास्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर 141 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेटेड सीमेटिक फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर स्टूडेंट to focus on। फर्स्ट ऑप्शन ड्रिल फॉर प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेकेंड है बिल्डिंग फ्लुएंसी यूज रादर देन ग्रामेटिकली करेक्टनेस, थर्ड है एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर यूज इन सिंटेक्स फॉर्मेशन और डी है कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। 142 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट जनरेटेड करेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन दियर लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्टूडेंट रिवाइज एंड एडिट द एरर इन दियर ओन राइटिंग और स्पीच, सेकेंड है दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, थर्ड है मोर टाइम कैन बी गिवन
2 ग्रामर ड्रिल्स बिफोर प्रोडक्शन। लास्ट है टीचर कैन कंडक्ट मोर रिमीडियल क्लासेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर फैसिलिटीज ग्रेटर personalized instruction in the new language because of first option incidental learning, second है incidental learning, informal assessment and interaction, second है disciplined approach, less interaction and formal assessment, third है more interaction, flexible schedule and authentic assessment, लास्ट है लैंग्वेज फोकस्ड फॉर्मल असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूल। 144 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मोर इंटरेक्शन फ्लेक्सिबल शेड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 145 कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल ब्रॉडेन्स द अप्रोचेज taken in the management of language related problems. Some students prefer to get new information in written directions or verbal informations. Their learning style is first option auditory, second है visual, third है kinesthetic और fourth है manipulative। 145 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विजुअल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल ऑफ अ लैंग्वेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बी इवेलुएटेड। फर्स्ट ऑप्शन बाई आस्किंग स्टूडेंट टू रीड अलाउड अ सेट टेक्स्ट, सेकेंड है असेसिंग स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, थर्ड है सेटिंग अ रीडिंग मास्क विथ अ वेराइटी ऑफ टेस्ट आइटम, फोर्थ है थ्रू स्टूडेंट्स appreciation of stylistic device। तो 146 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी सिटिंग अ रीडिंग टास्क विथ अ वेराइटी ऑफ टेस्ट आइटम्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट राइटिंग स्किल्स कुड बी बेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप डांसिंग, सेकेंड है मॉडल मेकिंग इंडिविजुअली, थर्ड है स्क्रिप्टिंग अ स्किट इन पेयर्स, फोर्थ है अ फॉर्मल रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर 147 का सी ऑप्शन हो जाएगा स्क्रिप्टिंग अ स्किट इन अ पेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यू टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर, यूजिंग अ वाइट बोर्ड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, ऑन फ्रीक्वेंट फील्ड ट्रिप फॉर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड लास्ट वन इज़ नरेटिंग ड्यूरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। यहाँ पर एक्टिव, जहाँ पर एक्टिव वर्ड आ जाता है वहाँ पर आंसर वैसे ही क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 149 ये कहता है द सैंडविच टेक्निक इज़ अ बाइलिंगुअल मेथड which has a 3 phases structure. First option listening, writing, repetition, drill with level of difficulty, presentation, practice and production. Last one is error correction, no reproduction as drill। तो यहाँ 149 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहता है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज की इस टेस्ट सीरीज़ का अंतिम प्रश्न, और ये कहता है हाउ यू कैन गेट शाई स्टूडेंट टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। यानी कि कोई शर्मीला बच्चा है, अगर वो नहीं बोलना चाहता है तो आप उसको कैसे बुलवाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली। फर्स्ट ऑप्शन चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, एंड नेक्स्ट है गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड विथ मीनिंग टू लर्न एंड यूज, कंडक्ट स्पेशल क्लास टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। तो यहाँ पर 150 का जो राइट आंसर है यहाँ पर होगा डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विथ अ रिस्पॉन्स क्विकली। वहाँ पर उसको प्रेशर नहीं देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट जो कि सीटेट का था पेपर 2 के लिए, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।